विकल्पमुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले कैसे बंध टले इच्छा सुनने की आगे बढ़ी। मिटे भव भव के मन के भरम तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। हाँ बहु दुख सहे कितने कर्म गहे अब तो सत्य पे चले चरण। ऐ सतगुरु तेरी शरण मिट जाए जन्म और मरण। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे बहु दुख सहे कितने कर्म गहे अब तो सत्य पे चले चरण। ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल जिन्होंने मेरे हित में सोचकर स्वयं ने संयम लिया वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय अम्मा जी महाराज जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर सतगुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ माता जी एवं स्वर्गस्थ पिताजी जिन वाणी का जलपान करने के लिए आए वे देवानु प्रियो आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। परमात्मा की मधुर वाणी पवित्र वाणी अमृत वाणी सुनने का ये मौसम है। बाहर का मौसम सुंदर है पर मन का मौसम खराब हो गया है तो उस मन के मौसम को ठीक करने के लिए भव्य आत्माएं दिव्य देश ना सुनने के लिए समूह शरण में जाती है। अंतिम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर जी केवल ज्ञान के पश्चात जो दिव्य ध्वनि फरमाई दिव्य ध्वनि दिव्य ध्वनि यानी क्या है नहीं मालूम जोर बोलो। हाँ तो देखना वही दिव्य ध्वनि यानी तीर्थंकर के मुखारविंद से जो वाणी निकलती हो मेघ के समान गड़गड़ाहट करती आती है मेघ के समान
और भव्य आत्माएं उस वाणी में डूब जाते हैं और डूब कर सत्य का अनुसंधान कर लेते हैं, सत्य को समझ जाते हैं, सत्य को प्राप्त करने की पूरी चेष्टा करते हैं। तीर्थंकर देव के समूह शरण में 12 जात की परिषदा है। 4 देवता 4 देवियां उनके, भवनपति, व्याणवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव, ये देव और इनकी देवियां, ये 8। मनुष्य और मनुष्य, साधु और साध्वी, ये 12 जात की परिषदा है। क्या ऐसे समूह शरण में हम कभी बैठे? तीर्थंकर देव के समूह शरण में हम कभी बैठे? अतीत में कहीं बैठे थे? अनंती बार बैठे, पर वो वाणी भीतर में नहीं गई, इसलिए रुकावट आ गई। और भीतर में क्यों नहीं गई? तो कर्मोदयी ऐसा विचित्र था, वहां बैठकर भी कोरे के कोरे घड़े रह गए। कहते पड़ियो पानी में पाषाण भीजे परसीजे कोनी, पड़ियो पानी में पाषाण भीजे परसीजे नरी, ओ खारा पाना मैली दाल उबले परसीजे कोनी, ओ खारा पानी मैली दाल उबले परसीजे कोनी। कोरे के कोरे आ गए वापस। एक बूंद भी लग जाए जिनवाणी की, भगवान की सौगंध, अनंत बार जब 4 कोस रो मांडलो ने जिनवाणी रो धोरो, 4 कोस रो मांडलो और जिनवाणी रो धोरो, बाहरी कर्म को जीवड़ो रियो कोरो के कोरो। 4 कोस का मांडला। समूह शरण की रचना जो देवता ने की है, इस विधि से की है कि ठेठ तक आवाज चली जाए, वो 34 अतिशय में आता है। और जो समझ गए, जो भीग गए, जिन वाणी में अपनी आत्मा को जिन वाणी के जल से मलमल के धोया और कर्म खत्म किए, वे परमानंद को प्राप्त कर गए। हमारा कर्म खत्म करना तो दूर ही रहा, पर और नए कर्म लेके बैठे हैं, और नहीं कर्मों का खेल बड़ा अजब है, बड़ा अजब है। कभी कर्म स्वरूप क्या, कर्म के सिद्धांत क्या, कर्म का फल क्या, ये अगर सोच लेते तो ये दुर्दशा किसी की भी नहीं होती। पर सोचते उस न करने योग्य कार्य क्या तो अधर्म है, करने योग्य कार्य क्या तो धर्म है। धर्म है क्या? और एक नौजवान कंकली कंटीली भूमि से जा रहा था और पांव में जूते नहीं थे। बिन जूतों का वो चल रहा था अकेला, और अचानक चलते चलते पांव में कुछ चुभा जैसे हो गया। उसने अपने पांव तलवट नीचे से देखा, तलहटी में पांव के, और वहां कुछ दिखा तो नहीं। उसने ऐसे ही झटक दिया, दिखा तो कुछ भी नहीं, उसको चुभा हुआ, गिर गया हो और चलने लगा। दूसरे ही दिन वहां दर्द पैदा हो गया। तीसरे दिन उसमें मवाद आ गया, पीप, पू कहते मराठी में, पू, पीप हो गया उस जगह। और उसने ठीक दवाई लगा ली, घर की दवाई लगा ली और ठीक करने का प्रयत्न किया, तो चौथे दिन पूरा पांव सूज गया और दर्द बढ़ गया, इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब पांव बहुत दुख रहा है, पांव में क्या है जरा देखो, अभी सूज भी गया है और दर्द भी बढ़ गया है। डॉक्टर ने वो पांव देखा, तल पाए नीचे वाला, उसको देखकर डॉक्टर ने कहा इसको चीरा देना पड़ेगा, किस कारण ये पशु हुआ देखना पड़ेगा। और डॉक्टर ने उसके फोड़े को थोड़ा सा फोड़ा, फोड़े को फोड़ दिया,
धीरे धीरे उसमें से दबा दबा कर मवाद निकाल रहे हैं, पीप निकाल रखे। पीड़ा तो थी पर डॉक्टर का थोड़ा थे अभी कर दूंगा, और दबा दबा के वो पीप निकाला, और लास्ट में उस पीप के साथ इतना सा कांच का टुकड़ा आया बाहर, इतना सा कांच का टुकड़ा जो उस दिन घुस गया था। एक इतना से कांच के टुकड़े ने इतना बड़ा दर्द पैदा कर दिया, मवाद हो गया, दर्द बढ़ गया पांव से। इतना भी कांच का टुकड़ा शरीर स्वीकार नहीं करता। ये परमात्मा स्वरूप आत्मा ये कर्म कांटे कैसे स्वीकार कर रहा है? शरीर भी अपने से ज्यादा कोई स्वीकार नहीं करता। वो कांच ध्यान में नहीं आ रहा, इतना बड़ा मवाद पैदा उसके ध्यान में नहीं आया। हमारे कौन से ध्यान में आ गया कि मेरी आत्मा कितनी दर्द झेल रही है, कितनी पीड़ाएं झेल रही है, और आज से रवि से नहीं, जन्म जन्म की पीड़ाएं साथ लेकर आया। कण कर्मों का बंधन जो किया उसी प्रकार का किया, सामने वो फल देकर आया है। ज्ञानी जन कहते हैं विवेक से चलो तो कांच नहीं घुसेगा, ऐसे विवेक से रहो तो कर्म रूपी कांच अंदर में घुसेंगे नहीं, और ये अनादि से घुसे पड़े हैं। और वो कैसे निकालना है इसकी विधिया महापुरुषों ने दी है। उस विधि को तो समझा नहीं, जाना नहीं, और अविधि से जीवन जी रहा है, अज्ञानता पूर्वक जीवन जी रहा है, लापरवाही पूर्वक अपने जीवन की घड़ियां समाप्त कर रहा है, और पीड़ाएं तो बहुत है। और प्रभु को कहता है, प्रभु बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आनंद आनंद सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के प्यारे यमन के फूल खिला, चुन चुन काटे नफरत के प्यारे यमन के फूल खिला। तम से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, सारा जहान है सुखी। हर पल मांगे ये ही दुआ, हर पल मांगो ये ही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। यही तो प्रार्थना है ना परमात्मा को। परमात्मा कहता है बरसना नहीं बरसना इसका जिम्मेदार तुम हो, हम नहीं। परमात्मा महावीर के हम प्रभु को कह रहे बरसा दाता सुख बरसा। जहर खा के अमर होना चाहता है तो कब अमर होगा? नहीं हो सकता। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, और इस संसार में मन से दुखी ज्यादा है। लगभग संसार मन से दुखी, संत छोड़कर, फकीरों को छोड़कर सारा संसार ही दुख में डूब गया है। कहीं आतंकवाद है, कहीं नक्सलाइट लोग हैं, कहीं तालिबानी आतंकवाद, अलग अलग आतंकवाद, और आपस में रात दिन लड़ते लड़ते जमी के लिए लड़ते लड़ते उसी जमी पर मर गए। सारा संसार आज तन से कम दुख में मन से ज्यादा दुखी है, और जब मन दुखी होता है तो उसका प्रभाव शरीर पर आता है। मन में जितने टेंशन पालोगे उतने भीतर में शरीर दुखी होगा, उतनी बीमारियां पैदा होगी। कोई डॉक्टर किसी बीमारी का बात बताए तो ये टेंशन से है, शुगर को, नहीं तो बीपी को, नहीं तो हार्ट अटैक, ये सारे बीमारी के है। दुख भरे काम किए, औरों को दुखी किया तो आप सुख कैसे पा सकते हो? नहीं पा सकते। जहर खा के कहते प्रभु बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। कैसे बरसेगा? नहीं बरस सकता।
कारण जैसा मटेरियल तैयार किया वैसे ही सामने आएगा फल के रूप में, जो जो मटेरियल तैयार किया है। परमात्मा महावीर कह रखे हैं, हे देवानुप्रियो, जीवन में शांति और साता चाहिए तो वैसे कारण उपलब्ध करो अपने भीतर में, तो उसका फल साता के रूप में आएगा, निश्चित आएगा। तो वो क्या क्या कारण है कि जिस कारण कई जीव से आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से और थोड़ा बहुत धर्म की दृष्टि से सुखी दिखाई देता है, बाकी तो अधिकतर दुखी है। समर्थ रामदास जी ने भी तो कहा था, जगी सर्व सुखी असा कौन आगे, विचारे मना तू शोधो पाए, जनी भी सिखाता पुड़े सत कैसे, धरी रे मना ध्यान त्यारा गवाचे। हर संत ने एक ही बात कही, ज्ञानी एक जगह सतरंजी पर बैठ जाए सभी ज्ञानी तो एक स्टेटमेंट आएगा, एक समान आएगा, और अज्ञानी बैठ जाए एक बैठक पर हजारों स्टेटमेंट बदलने वाला होता है। ज्ञानी का एक ही, सब पे दया करो, उनको सुखी करो तो तुम्हें भी मिलेगा। ज्ञानी कहते जवाबदारी आपकी आपकी है, आप अपनी है, आपकी अपनी है। और अपनी जवाबदारी अगर ठीक से नहीं संभाली तो तीर्थंकर भी आकर आपको सुख नहीं कर सकते, सुखी नहीं कर सकते, कारण वो सारा उपचार हमारे पास है, उनके पास, उन्होंने अपना काम कर लिया, हमारा भी अपना उपचार हमारे पास है। बीमारी मैंने मोल ली है तो उसका इलाज भी तो मेरे ही पास है ना। तो ज्ञानी जन ने कहा है, खासतौर से तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वाति ने कहा है, भूत वृत्त अनुकंपदान सराग संयमादि योग शांति सौक्ष्मिति सद्वैद्यस्य। जो इंद्रियादि प्राणों से जीता है उसे भूत कहते। भूत बोलते राक्षस भूत नहीं, सर्व प्राण भूत जीव सत्व शब्द आता है प्रतिक्रमण में। भूत यानी जो प्राणी अपनी अपने प्राणों से जीता है, अपनी अपनी आयु को पूरा करता है, उन पर अनुकंपा करना। ये अनुकंपा शब्द अरिहंतो महादेव में आता है। अनुकंपा क्या है? कोई जीव दुखी है, परेशान है, और उसको हम थोड़ा समझाते हैं, अनुकंपा करते, दया करते हैं, उसकी सारी बात सुन लेते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, डरो मत हम है, सहानुभूति दिखाते हैं। इतने से अनुकंपा न ठीक होती, ये तो अधूरा काम है। औरों पर सहानुभूति दिखाना हो सकता है, वो सहानुभूति नकली भी हो सकती है, अंदर से। बाहर में तो दिखाएंगे पर अंदर में क्या है पता नहीं, कौन से ईर्ष्या के कीड़े कुलबुल कुलबुल कर रहे हैं, वो स्वयं जानेगा। तो अनुकंपा वो है जो उनको सहानुभूति तो देता है, वो परेशान है, इतने मात्र से अनुकंपा न की, उसके दुख निवारण में अपनी ओर से सहयोग करना, चाहे वो धन से सहयोग हो या रोजी रोटी से सहयोग हो, या हमारा धर्म, उसके दुख दूर करने के लिए अपनी ओर से उसका दुख दूर करने का पुरुषार्थ करना, तो वो सही अनुकंपा है। और वो सही अनुकंपा तब आती है जब वो समानानुभूति होती है, एक समान अनुभव होता है। उसको दुख रहा है तो इसके पीड़ा हो रही है, ऐसा होता है। जो दुखी है उनको तो पीड़ा, उनके दुखों को भी अपने भीतर में अनुभव करता है और उसका दुख दूर करने का प्रयास करता है, तो वो है अनुकंपा। बाकी सहानुभूति दिखाने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे पर समानानुभूति नहीं मिलेगी। स्वामी राम तीर्थ विशाल नदी की नैया पार करे थे, नाव में बैठकर। उस किनारे जाना था, नदी बड़ी पाट बहुत लंबा चौड़ा था, नाव में बैठे स्वामी राम तीर्थ और भी लोग बैठे उनके भक्त। और स्वामी राम तीर्थ अचानक नाव में बैठे हुए, अचानक पीठ पर कोड़ा लगा है और मारने वाला कोई नहीं है, पीठ पर कोड़े लग रहे हैं
और वो चिल्ला रखे थे राम तीर्थ, कोड़े लग रहे पेट पर, और बाकी सब बैठे लोग तो कोई कोड़े मारने वाला नहीं, ना कोई दुर्भावना वाला कोई नहीं है वहां, और उनको वो कोड़े लग रखे थे ऊपर से ऊपर, और राम तीर्थ अंदर में थोड़े परेशान हो गए। ये सारे साथ में बैठे हुए लोग भी समझ नहीं पाए कि ये मारने वाला कौन है, और वो पूछ रहे हैं स्वामी जी आपके पीठ को कोड़े पड़ रहे, इसका प्रमाण क्या? मेरी पीठ देखो आप, चमड़ी छिल गई, खून आ रहा है, खून आ रहा है। लोग समझ नहीं पाई ये क्या है। नाव चली, उस किनारे पहुंची। उस किनारे पहुंचने के बाद स्वामी रामतीर्थ वहां किनारे पर उतर गए, सारे भी उतर गए, सब चल रहे हैं। इतने में रामतीर्थ ने वहां देखा कि एक दास को कोड़े से मारा जा रहा है। कोई गरीब है जिसको दासत्व स्वीकार किया है, वो मालिक उसे कोड़े से मार रहा है। वो साथ में थे, उनको तो कोड़े का कोई मार लगी नहीं, पर स्वामी रामतीर्थ को लगी, कारण कोड़े उसको पड़ रखे थे और अनुभूति इसको हो रही थी रामतीर्थ जी को। ये संत औरों के दुखों की जब अनुभूति होती है तब जीवन में धर्म पैदा होता है, तब तक नहीं। तो जो स्वामी रामतीर्थ जिनकी छलनी हो गई पीठ और खून रीस रहा है, ये सहानुभूति थी। मत मारो उसको, मत मारो। और यही समानानुभूति हमारे यहाँ अंग्रेजी डिक्शनरी में दो शब्द है, एक सिंपैथी और एक एम्पैथी। सिंपैथी में तो सहानुभूति है और एम्पैथी में समानानुभूति है, समान अनुभूति। और कोई संत होते हैं जिनको औरों के दुख का अनुभव उनको खुद को होता है। जैसे संगम देव के जो उपद्रव खड़े किए, तो परमात्मा महावीर जी को उसका अनुभव हो रहा। लास्ट में 6 महीने को चलने के बाद संगम जा रहा है तो प्रभु की आंख में आंसू आए। वो संगम देवता का मैंने 6 महीने हर तरह से छला आपको, कभी हाथी बनकर, कभी जहरीले नाग बनकर, कभी डंक बिच्छू बनकर डंक मारे, कभी ऊपर फेंका, कभी किधर फेंका, तब भी आंख में आंसू नहीं थे आपके। और आंस तो मैं जा रहा हूं, आपके आंखों में आंसू क्यों है? क्या कारण है आंसुओं का? परमात्मा ने जो कहा लाजवाब लाजवाब बात रखी। संगम देवता तू और भी मुझे छलता तो मुझे कुछ भी नहीं होता, ना आंखों में आंसू आते, और भी छलता तो कुछ नहीं होता, परंतु एक पीड़ा के मुझे निमित्त बनाकर तुमने इतने कर्म बांध लिए। क्या अनुभव होगा और कैसी करुणा होगी। कर्म उसने बांधे, पीड़ा प्रभु को हो रही है। संगम बस एक ही पीड़ा मेरे मन में है कि मुझे निमित्त पाकर तुमने इतने भयानक कर्म कर लिए कि पता नहीं संसार में कब तक तू भटकता रहेगा। तेरे कर्म बंधन में मैं निमित्त पड़ा, इसका मुझे गम है और कोई दुख नहीं। ये होता है महापुरुषों का चिंतन, अनुभवन और मनन। तो वहां कह रहे हैं कि उन जीवों पर अनुकंपा करना और उनमें जो वृत्ति है उनको उनकी सेवा करना, वृत्ति की सेवा, महावृत्ति की सेवा, इनकी सेवा का विशेष ख्याल रखना। तब जीव साता वेदनीय कर्म का बंध करता। जीवन में साता ही साता है, वृत्ति है, श्रावक है, साधु है। इन दो सभी पर अनुकंपा करना, औरों के दुख को अपना दुख मानकर उस दुख को जो निवारण करने की चेष्टा करता है वह अनुकंपा है। औरों के दुख को औरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी होना। आप होते हो किसी को दुखी देखकर तुम्हारे भीतर में दुख होता है? ईमानदारी से छाती पर हाथ रख के बोलो। बाहर कैसे दिखाएंगे बोनो खराब हुई, घणो खराब, और अंदर में मन कहता है बहुत अच्छा है, बहुत मस्ती आई थी ना। चिंतन करो, ये वाक्य बराबर है। औरों को दुखी देखकर भीतर में तो खुशी होना और बाहर में दुख भरा नाटक करना, ये अनुकंपा नहीं है, ये असाता वेदनीय का बंध कराता है। जो साधु, श्रावक,
सबकी जहाँ जहाँ सेवा चाहे देनी है वहाँ सेवा दो, उनकी सेवा करो। सेवा करो बस हाथ पाँव नहीं दबाना है, उनको अनुकूलता पैदा करो। प्रतिकूलता उनके पास में तब उनको अनुकंपा, यानी प्रतिकूलता से उनको निकालने की चेष्टा करना और अनुकूलता उनके जीवन में इसका ख्याल रखना। रास्ते में कोई भीख मांग रहा खैर, भूखा भी खैर है, क्या आपके भीतर में अनुकंपा पैदा होती है? बेचारों के छोड़ देते हैं, और उसको बुला के कभी गरम रोटी सब्जी दी क्या? तवा मातली रोटियां थाने छीजे, 4 दिन रे सुक्की रोटी भिकारी ने दो, और फिर कहता जेड़ा बीज बोया वेड़े ही मिली, तो सुक्का रही बोया तो सुक्का ही मिली पाछे। विवेक किसी के दुख में शामिल होकर उनके दुख का निवारण करने में अपनी ओर से कोई सहयोग दिया है तो साता वेदना का बंद हो जाता है। औरों का दुख दो देख कर स्वयं दुखी हो मानकर वो जो द्रवीभूत होता है, भीतर में जो करुणा जागती है, प्रेम जागता है और सेवा करने में तत्पर होता है, वे जीव साता वेदनीय का बंद करते। और सेवा का ढिंडोरा भी नहीं पीटना, मैंने ये किया ना मैंने ये किया। साता वेदना तो बंद दूर ही गया, और असाता भी इतनी तीव्र बनती। कईयों को आदत होती, हमने ऐसी सेवा की, ये दिया हमारा साहब को, ये दिया, तो बाजार में बखान करने वास्ते दिया क्या माने? मैं और कोई भी हो, अच्छे काम जो किए जाते हैं उसका बाजार में बखान नहीं किया जाता, न कर्म डबल बनेगा। वो तो कई लोग थोड़ी बहुत सेवा करते, मैं यूं करियो, मैं क्या किया करके भी फुली मारी गई। असाता का बंध, किसी को मानसिक दुख देना बोल बोल के, किसी को शारीरिक दुख देना। जैसे घर में खटमल हुए हैं और डब्बी में भर के ढक्कन मार के रख दिए, वे भी तो उसमें भी तो महावीर की आत्मा विराजमान है, महावीर समान आत्मा विराज। भीतर में जब ये करुणा जागती के सारा मैं जैसा हूं वैसे अन्य जीव भी सुख चाहते हैं। जैसे मैं भी सुख चाहता हूं तो सामने वाला भी सुख चाहता है, तो उसके सुख में बाधा मत डालो, हो सके तो थोड़ा सहयोग दो। आज हमें जो सुविधा मिल रही है जिनवाणी को सुनने की, और ऊंचा खानदान मिला है, ऊंचा धर्म मिला है, इसका एक कारण के पूर्व भव में कभी न कभी किसी के ऊपर अनुकंपा की थी और उनके दुख दूर किए थे। तो पूर्व भव में सेवा के कार्य, दया के कार्य, सरलता से कार्य किए, उसी का फल है कि आज यहाँ आप लोग कुर्सी पर बैठे हो और जिनवाणी सुन रहे हो। अब कितनी सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो, ये मेरा विषय नहीं, ये आपका विषय है। जो भी सुविधाएं जो हमें मिल रही है, जो सुख मिल रहा है, उसका मूल कारण तो यही है कि अनुकंपा दिखाई है, और ये सबसे श्रेष्ठ है अनुकंपा। और भी कारण है, जीवों पर दया दिखाओ। जो जीव है उनकी रक्षा का भार उठाओ। मैं आपसे बात पूछती हूँ, महावृत्तियों के पास ओघा होता है, ओघा समझ, रजोहरण। गुरु ने किस लिए दिया हमें ये रजोहरण? जल्दी बोलो, इतना दोनों बोलो तो आवाज नहीं सुनी जाए। जीव रक्षा के लिए दिया है ना, गुरुदेव ने दिया। जिस दिन कर्मी भंते का पाठ हुआ और वो रजोहरण दे दिया हाथ में, आपकी नजरों में जीव रक्षा के लिए है, मेरी नजर में वो नहीं है। भीतर में निज आत्मा को पापों से बचाने के लिए, अपनी आत्मा को पाप से बचाने के लिए वो रजोहरण दिया है। तो जो भीतर में पाप से बचेगा वो बाहर में जीवों की रक्षा करेगा। समझ में? रजोहरण लोक व्यवहार में तो कहते कि जीव रक्षा के खातिर दिया है, पर निश्चय में देखे तो निज आत्मा की रक्षा के लिए दिया। अगर मैं गलत बाहर व्यवहार करूं और कोई जीव मर जाए तो मेरी आत्मा में असाता का बंध होगा। अंतरंग बहिरंग दोनों ही कारण है। निश्चय में मेरी आत्मा की रक्षा पाप से, और बाहर में जीव रक्षा, ये दोनों ही कारण साथ में रहेंगे। तब कहीं जाकर निज आत्मा की रक्षा और अन्य जीवों की रक्षा। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द आता है स्वदया और परदया।
स्वदया में आत्मा के ऊपर दया और पर दया में सभी जीवों की दया। एक केंद्र से लेकर जो भी है त्रस्थावर जीव सभी की रक्षा का भार दिया गया। ओघा तो एक हमारे सामने एक आधार है, साधन है, पर असली साधन उस साधन का उपयोग करके मेरी आत्मा को पाप से बचाने के लिए वर्जन दिया है। तो जो अपने आप को बचाना चाहता है तो बाहर भी तो जीव बचेगा ही बचेगा। वो विवेक अंतरंग बहिरंग दोनों तरफ ये होना। धर्म रुचि अणगार का क्या हुआ? स्वयं वे गोचरी कर लेने के लिए गए धर्म रुचि अणगार और किसी एक घर में प्रवेश किए और उस घर में मुनिराज गोचरी के गए हैं और गोचरी तैयार है और एक चीज सब्जी ऐसी बनी कि वो जहरीली थी, जहरीली सब्जी थी। अब वो सब्जी तो बिगड़ गई, सासू जी को पता लगेगा तब पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। इस डर से उसने वो जो सब्जी बनाई है कद्दू की सब्जी, भोपला भोपला बोल वो तुम्बा, तुम्बे की सब्जी, उसी जाति का तुम्बे की जो चीज बनाई और वो जहरीला था तुम्बा। उसने कहा, उसने सोचा कि मुनिराज पधारे, मुनिराज के पात्र में डाल दूं। सासू जी पूछेंगे क्यों मुनिराज पधारा? मैंने उसको दे दिया, आहार दान दे दिया। तो सासू ना गलत नहीं होगी, गुस्सा नहीं करेगी, अच्छा काम। पर वो मूर्ख, देने वाली महामूर्ख, वो सब्जी मुनिराज के पात्र में रखी और मुनिराज तो चले गए लेकर। इस मूर्ख ने लाखों भाव बढ़ा लिए, देने वाली ने लाखों भाव बढ़ाए। सासू गर्म भी हो जाती तो घंटा आध घंटा हो जाती, पर तुमने अपने मूर्खता में अज्ञानता में उसने लाखों भाव बढ़ा लिए, लाखों, एक दो भी नहीं। और मुनिराज वो आहार लेकर गुरुदेव के पास गए थे। जो भी शिष्य आहार लेकर आता तो पहले गुरु के सामने रखता है खोलकर, कहां से क्या लाया, कहां से क्या लाया है पूछ लेते हैं। आज तो पूछने की जरूरत नहीं, कर नीचे से लाया है, क्या पूछना कहां से लाया है, वो एक उत्तर 4 महीने का रहेगा। तो शिष्यों का भी एक कर्तव्य, गोचरी लाने के बाद पहले गुरु को पास सामने रखो। गुरु देखता है, सर्व पर शरीर सारे पदार्थों पर गुरु नजर मारता है। ऐसे धर्म रुचि अणगार के गुरु धर्म घोष जी, उन्होंने वो सारा आहार देखा, यानी उन्होंने देखा मुनिराज ये भोजन करने जैसा नहीं है, ये जहरीला है, ये कड़वा है, खाए तो मर जाएगा। फिर गुरुदेव क्या करूं मैं? गुरुदेव ने कहा इस सब्जी को लेकर ऐसे स्थान पर जाकर परठा देना, डाल देना कि जहां कोई भी जीव जंतु नहीं है, एक भी जीव जंतु नहीं, जहां वहां रख देना। किसी कारण से आहार परठाना भी पड़ता है, वो अपवाद मार्ग है। किसी विशेष परिस्थिति में वो अपवाद मार्ग है। बाकी परमात्मा का मार्ग तो उत्सर्ग का है, कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, उतना ही लाओ कि जितना आप खा सकते, इससे ज्यादा भर भर कर नहीं ले जाना, तो और कर्मों का बोझा सर पर वापस। विवेक, साधु यानी क्या, दीक्षा यानी क्या, विवेक को जन्म देना, विवेक की आंख खोलना, और क्या साधुपना। गुरु ने आदेश दे दिया शिष्य को, धर्म रुचि अणगार वो आहार लेकर जा रहे हैं। दूर 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 गए, सब जगह देख रहे, कहीं ऐसी जगह मिलती है क्या कि जहां मैं ये आहार परठा सकूं। कहीं भी उन्हें नहीं दिखा दिया। और गुरु ने कहा था एक जीव भी नहीं मरे ऐसी जगह पर। चारों ओर घूम के आए, ऐसा जगह उन्हें मिली नहीं कि जहां जीव नहीं है। और धर्म रुचि अणगार, गुरु ने कहा वहां डाल देना जहां जीवों की रक्षा हो। एक स्थान उन्हें दिखा और कोई स्थान नहीं दिखा। और धर्म रुचि अणगार ने वो जो तुम्बी का आहार था खुद ने खा लिया, खुद ने खा लिया और संथारा पचक लिया। और मालूम है वो जहर है, इसका परिणाम यही था। गुरु आज्ञा का कैसा पालन और उन जीवों की कैसी दया, कैसी अनुकंपा। अगर वहां एक बूंद भी डाल दो तो हजारों जीव मर जाएंगे। मैं एक गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इन जीवों की रक्षा करो, ये है अनुकंपा। और जैसे ही डाला, कितनी करुणा, रोम रोम में आत्मा के प्रदेश प्रदेश पर करुणा पड़ी, दया पड़ी। धर्म रुचि अणगार के उन्हें एक ही सोचा, मैं एक ही जाऊंगा पर इतने बचेंगे। धर्म रुचि की दया
एक तन गया तो गया, धर्म रुचि की दया। एक तन गया तो गया, जहर पिया नाग ना दिया। जहर पिया नाग ना दिया। सर्वार्थ सिधारा है, डरना भी क्या कष्टों से। महापुरुषों का नारा है, डरना भी क्या कष्टों से। सतपुरुषों का नारा है, विपदाओं के माध्यम से। कर्म का किनारा है, डरना भी क्या कष्टों से। महापुरुष सत्पुरुष कष्टों से डरते नहीं और सोचते कितनी विपदाएं आए मेरे भलाई के लिए आई है। भगवान महावीर ने तो विपदाएं मोल ली अनार्य देश में जाकर, कर्म काटने के लिए, जल्दी जल्दी बाहर आने के लिए अनार्य देश में गए, लाड़ देश में। कितनी विपरीतता, कितनी प्रतिकूलता आई, पर प्रभु मन में शांत है। ये महान उपकार, ये मुझे कर्म निकालने में सहयोगी बन रखे। नया कर्म लिया नहीं, पुराने कर्म को निकाल रहे। महापुरुष उसी दिशा में जाते हैं जहां स्वयं को प्रतिकूलता आवे और मेरे कर्म बाहर निकले। हमारी क्या दशा है सोचो आप। और वही धर्म रुचि अणगार सर्वार्थ सिद्ध विमान। अंतिम जन्म वो एक जन्म मनुष्य का करके मोक्ष जाने वाली, पर समय बड़ा लंबा, आयु बड़ी लंबी है, 33 सागरोपम की आयु। उसके पहले तो कितने भोग करके हम भी मोक्ष चले जाएंगे। उनके पहले लंबा बख्शिश मिला है देवगति का, सबसे ऊंची विमान, सर्वार्थ सिद्ध विमान। तो जीवों पर जिसने दया की और दया करके उन जीवों की रक्षा की, धर्ममुचि अणगार ने कितने कर्म खत्म करके मनुष्य भव से आकर मोक्ष चले जाएंगे। हम तो पता नहीं कितने भव करेंगे। तो साता वेदनीय का जो बंध होता है, जीवों के प्रति अनुकंपा हो, दया हो, इंद्रिय संयम हो। इंद्रियों का संयम अगर नहीं है बंद है। आज कहाँ इंद्रियों का संयम कहाँ है? दिन रात अपने सजाने में लगी है। उस सजाने में कौन सी चीजें उपयोग करेगी वही जाने। कोई मेरे पास लिपस्टिक भी लगा कर आए तो उनसे बात नहीं करती, कारण हिंसक चीज होठ पर लगी है। इसलिए हमने सौगन लिए हैं। थे नहीं मानो तो माने तैयारी दिखाई, नहीं मिला तो नहीं मिला। पर ऐसी अभक्ष आहार और अभक्ष वाणी विचित्र नहीं सुनेंगे हम, कारण हिंसा युक्त बात है। बात क्या, हिंसा परमो धर्म की जय, वाह सभा में बोलते हैं। और होठों पर लिपस्टिक लगी है, हाथों में नेल पेंट लगा है। क्या हक है तुम्हें अहिंसा परमो धर्म की बोलने की? किसने अधिकार दिया आपको अहिंसा परमो धर्म की जय? ये तो परंपरा से रूढ़ियों से चल रहा है, बाकी समझा नहीं। बात तो अहिंसा की करती है और जीवन तो सारा हिंसा से पड़ा है। कभी होठों पर क्या न, कभी यहाँ, कभी परफ्यूम, कभी क्या न, कभी क्या, और कभी प्योर सिल्क के कपड़े। 1 लाख कीड़े उबलते जब 1 मीटर कपड़ा बनता है, वो रेशम। और तन सजाने के लिए वो ऐसे कपड़े, भारी भारी कपड़े लेकर हम अपने तन को सजाए। सजाओ तन को, यहाँ सजाया और वहां आगे सजा मिली। यही है। अगर ये चीज का उपयोग करते हो तो कृपया अहिंसा परमो धर्म का अपमान मत करो। जीवन हमारा शील और शालीनता से चाहिए। जीव रक्षा का भार उठाओ, भली अनुवृत्ति बनो, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। पुण्य बन। महावृत्ति का तो और आगे, महावृत्ति तो दूर रहे, अनुवृत्ति भी नहीं। अनुवृत्ति भी दूर रहा के भीतर अंदर में करुणा का बहाव नहीं है। जिसको अपने पर दया नहीं, वो औरों पर क्या दया दिखाएगा? क्या साता वेदनीय का बंद कर सकता है? कैसे करेगा? नहीं कर सकता। औरों पर दया दिखाओ, करुणा दिखाओ और स्वयं को बचाओ। अपने कषायों को मंद करो, कषायों पर कंट्रोल करो। इसको कहते हैं प्रशम भाव।
अपने ऊपर इंद्रियों पर कंट्रोल करना, किस चीज का यूज करना मेरे लिए योग्य है, किसका यूज नहीं करना जो अयोग्य है, उसका त्याग करो। और कहते हम लोग हमारा सब ब्याह में जाओ न हो लगाओ ब्याह बताओ, धर्म की कीमत नहीं, आत्मा की कीमत कई करा। पोती माने को नहीं लगाए दे, पोती कहीं नहीं माने थानी सही है वो चीज, तो ऐसे नहीं मानती है। पर बहने भी कई करा मार सर टाबरिया मानी कोई हाथ पकड़न लगा दो, इतनी कमजोर हूं, छोटा बच्चा से भी बच्ची हो। कितने बहाने आदमी दूसरों पर डाल देता, बहाने किस पर डाल देता, कभी किसी को निमित्त बना देता और कर्म बांधता है। ये प्रभु महावीर के अनुयायी 3 काल में भी नहीं हो सकते हैं, जिनको करुणा दया नखी और इन चीजों का उपयोग कर रहे, चमड़े के बेटे चमड़े की परसत है। कितने कितने प्राणियों को मार कर वे तैयार किए गए जो सुगंधी द्रव्य, चाहे वो क्या स्प्रे कहते हैं शरीर बॉडी स्प्रे, वो खैन ये बाकी की चीजें, कब तक इस शरीर को सजाओगी। इस शरीर के सजाते सजाते एक दिन राम नाम सत्य है, जिसको सजाया और जिसने सजवाया वो लकड़े में जल रहा है। थोड़ा चिंतन करो इस पर। अगर साता चाहिए, साता वेद नियम उदय में आवे, साता उदय में आए तो जीवों की रक्षा करो पहले, और ऐसा नहीं करो फिर क्या बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल झोलिया सुखों की तुम सब की दाता भर की दो, झोलिया सुखों की तुम सबकी दाता भर की दो। हे प्रभु जी तुम हमें सब्र दो और श्रद्धा दो, सबके दुखों की तू है दवा, सबके दुखों की तू है दवा, आनंद आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। समझ में आई? अब कल आइए कि थोड़ी समझ कर सुनकर थोड़ी समझदारी लो। आप पुण्य बेचकर पाप कर्म खड़े मत करो, ये पुण्य कब खाली होगा पता नहीं, फिर संसार में घसीटा जाएगा बार बार, बार बार होगी मौतें और बार बार होंगी जन्म। एक मौत ऐसी हो जाए, एक ही मौत जो सीधी मोक्ष में जा रहे, पर तैयारी तो यहां से करनी पड़ती। जीवानंद वैद्य, जिसने अपने पिता के पास सारी बातें सीखी, जो वैद्य थे पिता, तो ये जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र में है एक क्षिति प्रतिष्ठित नगर। उस नगर में एक बहुत बड़े वैद्य, सुविधि वैद्य, कितनी कितनी दवाएं आयुर्वेदिक उनको मालूम थी, प्रसिद्ध थे उस वहां के सुविधि वैद्य। उनका बेटा उस जीवानंद, उसने भी अपने पिता से सारे आयुर्वेदिक के सारा ज्ञान ले लिया और अष्टांग ज्ञान के जानकार हो गए जीवानंद वैद्य। और जिस समय वो लड़का जीवानंद वहां जन्म लिया, उसी नगर में उसी समय 4 घरों में 4 बालक और जन्मे। एक तो है जीवानंद सुविधि वैद्य का, एक ईशान चंद्र राजा के महिधर नामक पुत्र हुआ, दूसरा सुनासिर नामक मंत्री, उसको भी एक लड़का हुआ सुबुद्धि प्रधान। पुनः एक सारथवा को एक लड़का हुआ पूर्ण भद्र जिसका नाम था। एक धनुश्रेष्ठी के एक लड़का हुआ जिसका नाम गुणाकर पुत्र, और एक ईश्वर दत्त के एक लड़का हुआ जिसका नाम केशव रखा गया।
धीरे धीरे अपने माता पिता के छत्र छाया में बड़े होते गए और धीरे धीरे 6 के 6 आपस में दोस्त बन गए। नियति ने बराबर रचना कर दी उनकी, सभी एक जगह दोस्त बन गए, पक्के दोस्त। दोस्ती रहे तो हमारे तौर पर रहे, वरना ये मेहरबानी किसी और पर रहे। दोस्त हो तो भी वैसा जो हमारे हित में सोचता है, हमारे हित की करता है, वो दोस्त। आजकल बाकी दोस्त बहुत है और आपको मालूम है, इसकी चर्चा ही नहीं करूं, सब मालूम है। जो हमारी हित की चाहता है वो दोस्त पक्का। जो स्वार्थी है लुटारू वे दोस्त नहीं, वे नाटकी है सारा खेल। 6 ही दोस्त बन गए, आपस में इतना प्रेम, रोज मिलते हैं। और एक दिन जीवानंद के घर बेले का पारना लेने के लिए एक मुनिराज पधारे और उनका एक दोस्त जो यशोधर था, महीधर, उसने भी देख लिया जो मुनिराज बेले के पारने के लिए आहार लेने के लिए आए हैं, उनके सारे शरीर में कृषि पैदा हो गए, कीड़े, ऐसे महाभयानक कीड़े। वो थे महान तपस्वी, पर शरीर कोड़ से भर गया, कोड़ झड़ रहा, सारे शरीर में कोड़ झड़ रहा है, कोड़। और उस महीधर दोस्त ने कहा, जीवानंद तुम्हारे घर में इतनी दवाइयां, तुम औषधियां सब जानते हो, तुम्हारे घर में दया नहीं है? ये मुनिराज जो आहार दान लेने के लिए आए, उनका शरीर का सारा कोड़ से घिर गया है, तो दया नहीं आई आपको? जीवानंद ने कहा, महीधर दया तो आई है और मुझे दवा भी पता है। दवा कुछ कुछ मेरे पास है, पर कुछ दवा ऐसी कीमती है वो मेरे पास नहीं है। महीधर ने कहा, चिंता मत करो, हम लाएंगे वो दवा, जो चीज हम लेके आएंगे। और फिर सारे दोस्त एक जगह, जीवानंद को पूछा गया क्या चाहिए और दवा, तो जीवानंद जी वैद्य ने कहा, रत्न कंबल चाहिए एक। तो राजकुमार जो था दोस्त, उसने वो कहता, रत्न कंबल मैं लाऊंगा। किसी एक व्यापारी ने, जो व्यापारी का पुत्र था, उसने कहा, चिंता मत करो, गोशीर्ष चंदन मैं ले आऊंगा। तो वो भी नहीं था। गोशीर्ष चंदन जो 1 लाख दवाएं पड़कर जो दवा बनती, उसको लक्षपाक तेल कहते। 1 लाख दवाएं पड़ती और वो दवा एक तैयार की जाती है, लक्षपाक तेल की, मैं लेके आऊंगा। सारों ने अपने अपने दया के भाव दिखाए और वो सारी चीजें वहां तैयार हो गई। वैद्य के पास आई, जीवानंद वैद्य के पास दवाई, और उन्होंने सारी दवाइयां तैयार कर ली और सबको कहा, चलो मुनिराज के जो कोढ़ की बीमारी है उसको नष्ट करने का हम काम करेंगे। और सारे के सारे वहां गए। फिर जीवानंद ने कहा, एक मरी हुई गाय चाहिए, मरी हुई, जिंदगी मारना नहीं, मरी हुई कोई है तो उसको लेकर आओ। दोस्त ने वो मरी हुई गाय कहीं मिली, 1-2 किलोमीटर मिल गई मरी हुई गाय, उसको लेकर आए, उसके बाजू में रखा। और फिर जीवानंद वैद्य ने सारे शरीर में वो लक्षपाक तेल लगाया, लक्षपाक तेल। और जैसे जैसे रोम राशि में हल्के हाथ से, मुनि को भी ध्यान टूटे नहीं मुनि का, इतना विवेक रखा और वो लक्षपाक तेल लगा दिया। कुछ ही समय में अंदर में जो कृमि थे, कीड़े थे, बाहर आने लगे। तो जीवानंद वैद्य ने कहा, इनको ये स्वर्ण कंबल इनको उड़ा दो, रत्न कंबल इनको उड़ा दो, वो सारे कीड़े जो अंदर आए हैं वो कंबल में चले जाएंगे, मरेंगे नहीं वो भी। ये विवेक है हमारा। और हम कीड़ों से बनी चीजों का उपयोग करते हैं और मस्ती में। बड़ी तो रूपवान आई गया, जैसे कि इंद्र की इंद्राणियां है, पर वो ब्यूटी पार्लर में जो बनता है, कितने समय का है वो चेहरा चमकता है, कितने समय। और तुम्हारे यहाँ तो जल्दी खत्म हो जाएगा, विषम वातावरण है। और वो पुनः रत्न कंबल निकाली और जहां गाय का या मस्तक सड़ा हुआ था, उन कीड़ों की रक्षा के लिए उनके गाय के सिर में डाल दिया। कारण वहां मांस था तो उनका आहार वही, गाय मरी हुई थी उसमें डाल। पुनः कहा, धीरे धीरे लक्षपाक तेल लगाओ, और लक्षपाक तेल लगाया
बच्चे कुछ सारे कीड़े धीरे धीरे उस रत्न कंबल में आए और देखते ही देखते मुनिराज की काया स्वर्ण जैसी काया हो गई, स्वर्ण जैसी। मुनिराज स्वस्थ हो गए और रत्न कंबल के कीड़े गाय में डाल दिए, वे भी बच गए, ये भी बच गए। तो भीतर के जो उत्कृष्ट परिणाम थे इन 6 के उत्कृष्ट परिणाम, जो प्रतिकूलता मुनिराज को आई साधना में, उसको अनुकूल बना दिया। और फिर ये 6 जनों ने दीक्षा ले ली, 6 जनों ने, दोस्तों ने, और दीक्षा लेकर उत्कृष्ट संयम पाला, उत्कृष्ट संयम पाला 6 ने। और उत्कृष्ट संयम पालकर 6 ही देवलोक में हुए, अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए, वहां का आयुष्य पूरा करके वनिता नगरी में जन्मे। वो जीवानंद जो वैद्य था, उसने सारी बराबर सेवा दी और उसी सेवा का ये परिणाम आया कि तीर्थंकर गोत्र बांधा जीवानंद वैद्य ने, और वही आपके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान हुए। पूर्व की साधना, सेवा साधना, उत्कृष्ट परिणामों से सेवा करे तो ज्ञानी कहते हैं उत्कृष्ट परिणामों से सेवा करे और उसके परिणाम उच्च कोटि का है तो वो तीर्थंकर गोत्र बांधता है। और वो जीवानंद वहां से आयुष्य पूरा करके माता मोरा देवी की गोद में आए हैं, प्रथम तीर्थंकर। उसके बाद बाकी जो 4-5 थे, कोई भरत बने, कोई बाहुबली बने, कोई ना सुंदरी बनी, और कौन, ब्राह्मी, सुंदरी, भरत, बाहुबली, ऋषभदेव भगवान। मोरा देवी के परिवार में धाड़ पड़ी है पुण्य की, जबरदस्त पुण्य। उस परिवार में आए थे मोरा देवी। माता का सौभाग्य कि उसने ऋषभदेव जैसे पुत्र को जन्म दिया, भरत महाराजा को जन्म देने वाली। और भरत महाराजा के भी ये आगे, ये ब्राह्मी सुंदरी ऋषभदेव भगवान के, भरत महाराज ऋषभदेव भगवान के, एक ही परिवार में सारे के सारे इकट्ठा हो गए। उसके पुण्य की सराहना करो, माँ मोरा देवी का पुण्य कितना जबरदस्त होगा। थोड़ा चिंतन तो करो कि एक से एक महापुरुष और मोक्ष जाने वाले सारे प्राणी एक ही परिवार में आ गए, कारण सभी ने मिलकर मुनिराज की सेवा की थी। तो उनको कहना नहीं पड़ा वर्षा दाता सुख बरता, सुख के ढेर में जन्म लिया इन्होंने। और उनकी 11 पीढ़ियां मोक्ष गई। भरत महाराजा की बड़ी साधु वंदना में आता है, श्री भरतेश्वरना हुआ पटोधर 8, आदित्य जसादिक पहुंचा शिवपुर बाट। ऐसे ऐसे परिवार में ऐसे पुण्यशाली महान आत्माएं आई जो संयम लेकर मोक्ष गई है। थाना घर में कौन आया है? क्या देखो वो परिवार और देखो हम। परिवार को खानदान बनाने के लिए एक की जवाबदारी नहीं, परिवार का हर सदस्य अपनी जवाबदारी लेकर इस खानदान का नाम रोशन करने के लिए मुझे क्या करना है, औरों से अपेक्षा नहीं करना, मुझे क्या करना। हर एक व्यक्ति के घर में रहकर भी ये सोच ले कि मेरा क्या योगदान होगा कि ये परिवार का खानदान सदा रोशन रखे, सदा नाम जाने के बाद भी दुनिया नाम लेके उस खानदान के लोग थे। थाना नाम कौन ले, थाना बेटा ही को नहीं लेवे। चिंतन करो, 7 वेदनीय बंद कैसे हुआ। एक मुनिराज की 3.5 करोड़ रोम से सेवा करी और वहां से आयुष्य पूरा कर देवलोक में गए और वहां से उस वनिता नगरी में आ गए। कैसे वो पिता होंगे नाभिराज, कैसी वो माँ है। उत्कृष्ट पुण्य जिनका उदय में उनकी कोख में आते है तीर्थंकर की आत्मा, वहां आती है। चिंतन करने का विषय इतना तो हम नहीं कर सकते, पर जितना कर सकते हैं उसको भी कर लो तो भी ठीक है। पर करने की आदत नहीं, निंदा करने की आदत है, चुगलिया करने की आदत है, पाप भरी वाणी बोलने की आदत है, कटु कर्म करने की आदत है, तो ये समझ कर पैदा होगी। कितनी मोक्षगामी आत्मा है। ज्ञानी कहते 7 वेदनीय का बंद करो, प्राणी सभी प्राणियों की रक्षा करो, उनकी रक्षा का भार उठाओ।
नहीं मां तो करा अपना नियम कटे लिया है, व्रत कटे लिया है। अगर मर्यादा में नहीं आओगे तो कभी भी पांव फिसल सकता है। व्रती बने तो बच सकते हो, नहीं तो फिर 84 फेरा है, 84 चक्कर खावता ही बैठा रहो, कट्टी खावाला, खाई खाया ने मैं ही खाया। करुणा सेवा ममता जीवन की थाती है, करुणा सेवा ममता जीवन की थाती है, इससे ही जीवन में समरसता आती है। मानव का मानव को विश्वास नहीं तो क्या, मानव का मानव को विश्वास नहीं तो क्या, शक्ति का अंतर में आभास नहीं तो क्या, आपस के सुख दुख का एहसास नहीं तो क्या, करुणा सेवा ममता जीवन की थाती है। न शक्ति का ज्ञान है, न सेवा का ज्ञान है, न अपने किसी के प्रति विश्वास है, किसी मानव के प्रति विश्वास नहीं तो क्या, इसका मतलब खुद पे भी विश्वास नहीं है। जिसको खुद पे भी विश्वास नहीं, औरों के ऊपर भी विश्वास नहीं करेगा। कैसा व्यंग भरा जीवन है। असत का उदय जब आता है तो अच्छे अच्छे के छक्के छुट जाते हैं। धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी, युग युग से भारत में अमर कहानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। जमाने के महाराज आज रंक बनकर घूम रहे हैं, भिखारी बनकर। किसकी माया है? कर्म तेरी लीला रे अपरंपार। कौन छुटा इससे? जिसने इकट्ठा किए है उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, तीर्थंकर हो नहीं तो कोई जग का सबसे अमीर आदमी हो। कर्मों की निगाह में सब समान है। वहां भ्रष्टाचार नहीं चलता। तो पैसा दे दे कर्म को कह दो तो निकल जा, नहीं होगा। ये उदय में आएगा। वो माँ मलियागिरी गई थी, चने लाई, आखिर लड्डू तो चले गए, चने लाई और बच्चों को तुम्हारे नसीब में ये, तुम यही खाओ। अब राजा भी घूम रहा है। उस समय तो राजा आज तक भिखारी की तरह राजा घूम रहा है कि कहीं रोजी रोटी की व्यवस्था मिले गई। और वो राजा सब जगह घूमता है, कोई नौकरी लगा दो, कोई नौकरी लगा दो, हमें कोई नौकरी दिला दो। पर कर्म जितने तीव्र है तो रोज ये भी कहाँ मिलेगी जल्दी, रोज नौकरी कहाँ से मिलेगी जल्दी। कई बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे घूम रहे हैं, कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही है। और डिग्रियां तो लंबी चौड़ी है, और अंगूठा छाप भी तो कोई मंत्री बन जाता है। नहीं अंगूठा छाप मंत्रिमंडल में कोई, सभी पढ़े लिखे हैं। ज्ञानी जन कहते कर्म समझो, कर्म समझ गई तो धर्म आपके दिमाग में आएगा निश्चित। तो असाता वेदनी का फल क्या होता है समझ गए तो असाता किसी को पहुंचाएंगे नहीं। और साता वेदनी बंद कैसे होता है ये समझ गए तो जीवन में धर्म का जन्म होगा। और वहां राजा वो भी घूम रहा है। इधर रानी अपनी दोनों बच्चों को लेकर गई थे और कहीं ढूंढने, पर कर्मों की रेखा बड़ी गजब है। जब सूर्य के ग्रहण लग जाता है तो चारों तरफ काली मां छा जाती है। जब कर्मों का ग्रहण उदय में आया है तो आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा है।
कर्मों का ग्रहण लगा, चांद सूरज का ग्रहण तो बोलिए 8-12 घंटे, कुछ घंटे का, ये तो अनादि का ग्रहण अभी उतरा नहीं है। और आखिर एक देवस्थान में पुजारी की जगह मिल गई उसको, राजा को। एक देवस्थान की पूजा राजा पाए, बदले में भोजन वस्त्र उन्हें मिल जाए। रानी भी भरने लगी एक घर पानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। पूजा की जगह पूजा करने का स्थान मिल गया राजा को। हजारों लोग जिन्हें पूछते थे वो आज नौकरी कर रहा है पूजा की, और वो मल्यागिरी घर घर पानी भरती है। वहां भी उनको अपयश मिला और ठुकरा दिया, चोरी के इल्जाम लग गए। कर्म कहता कोई दे, मैं तो बाहर आ रहा हूं, नहीं छोड़ूंगा अभी तो। वहां से ठुकरा दिया सेठानी को भी। दुख में दुख और आते जा रहे। अब क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आना है। पर अभी तक जो उदय में नहीं है उसको रोक तो सकते हो आप। जो भयानक दुख सामने आए उसको रोकने का साधन एकमात्र धर्म। प्रभु साधु संतों के पास भी जाया, इससे परेशान है तो साधु संत का ये माला फिरो, ये माला फिरो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, करोड़ों धरणों तो के नहीं, हमारा सामान सुख चीज है। जाओ बाजार में मिले कटे तो लेना हो शांति। यहाँ क्या है, अतीत के तीव्र कर्मों को कमजोर कर सकते हैं वर्तमान के धर्म ध्यान से। सुनने तक अच्छी लग रही, बहुत अच्छी बात है, करने के बाद हमारा टाइम ही नहीं मिले। 24 घंटे पापों भरी जिंदगी जीने वाले तो आपका भविष्य क्या है आप सोच लो। वर्तमान जिसका बिगड़ा उसका भविष्य बिगड़ना ही है, और वर्तमान जिसका सुधर गया उसका भविष्य भी सुधरना है 100%। ये ऐसा ही है, कर्मों का खेल ही ऐसा ही है। सारा बिगड़ गया, राजा रानी का वो जीवन और 2 बच्चे, और ऐसे करते करते राजा वो निकल गया, उसको भी निकाला गया। अब इधर रानी ने क्या किया कि भाई जिस घर में पानी भरती थी वहां चोरी का इल्जाम उस पर आ गया, मलियागिरी के ऊपर, और निकाल दिया घर से 2-4 गालियां देकर। परेशान हुई वो रानी, मलियागिरी सोच रहे अब क्या करूं। तब उसने जो कुछ थोड़े बहुत होंगे कुछ पैसे, तो उसमें से उसने रस्सी ली, एक बड़ी रस्सी, मजबूत रस्सी ली, और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर उसने सोचा कि जंगल में जाऊं और सूखे सूखे पेड़ को तोड़कर वो लकड़ियां जो बाजार में बेचूं। महलों की महारानी लकड़ियां तोड़ने का काम। मुझे लगता है शायद 1972-73 में जब दुष्काल पड़ा था तो जैनियों ने भी पत्थर फोड़े थे, शायद 72 में कुछ है, भयानक अकाल पड़ा था उस समय। 72 थे ना, या उसी के पास पास। तो वहां पर अच्छे अच्छे लोग पत्थर फोड़ने चले गए, रोजी रोटी की व्यवस्था चाहिए। मैं सेठ था पहले, नहीं चलेगा पत्थर फोड़। तो सेठ था, धन का सेठ था, पर कर्म का सेठ तेरी छाती में मैं बैठा हूं, मैं सेठ तेरे ऊपर बैठा हूं, ये काम करना ही पड़ेगा। रानी हिम्मत न हारती रस्सी और वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गई, मन से लकड़ी काटने लगी, और राजा वहां का अपनी पूजा का काम कर ही रहा है। अत्यंत कष्ट करते करते रानी जंगलों में पहुंची और ले आई, और जो लकड़ियां बेचती उसमें से जो पैसा मिलता अपने बच्चों की परवरिश करती, सूखी रोटी सब्जी ला कर देती। कर्म तेरी लीला रे अपरंपार, कर्म तेरी लीला रे अपरंपार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार, कर्म तेरी लीला रे अपरंपार, कर्म तेरी लीला रे अपरंपार। विचित्र खेल है जिंदगी का, समझो। जो समझा रहे तो भी समझने की तैयारियां नहीं, तो उसका
आगे क्या हाल है अभी सोच लेना। हर समस्या का समाधान कर्म ग्रंथ और कर्म सिद्धांत में मिलता है। सुनते हैं पर करते नहीं, तो कर्म तो कहते हैं मैं भी क्या करूं। इलाज दिए तीर्थंकर देवों ने, इलाज दिए सारे, ये वह हमारे वैद्य है। तीर्थंकर देव हमारे वैद्य है। बीमारियां देखकर दवाइयां दे रहा है। 5 बीमारियों में गिरी है मेरी आत्मा, मिथ्या तवरत प्रमाद कषाय। बीमारियां देखकर दवा दे रखे है। दवा तो देख ली पर लीच नहीं तो क्या करेंगे। ज्ञानी कहते दवा लो। दृष्टि जो मलिन है उसको ठीक करो। मर्यादा युक्त जीवन नखिंग है तो मर्यादा में बनाओ। कषायों को कमजोर करो, आलस कमजोर करो, प्रमाद त्यागो, बेजवाबदार मत बनो, अपने जीवन की परवाह करो। ये सारी दवाइयां तीर्थंकर देव दे रखे हैं। हम चलता रहेला व्याख्यान। हमें इंटरेस्ट नहीं बोलने वाले लोग हैं तुम्हारे लोनावड़ा में। हमें इंटरेस्ट नहीं उन चीजों में। अगर सही मायने में रुचि होती तो सारे लोनावड़ा के जैनी यहां होते हैं। यहां होते सारे बैठ कर सुनते। इलाज दिया जा रहा है, दुखों का निवारण का इलाज दिया जा रहा है। और सबसे पहले तो इलाज उन्होंने यही दिया था, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बने। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। कोई उपवास है? उपवास आयम्बिल तेले वाले के पार में किसके परिवार से थे वो तेले वाले? एक तो सांतला और दूसरा, हाँ ठीक है। तो उनके पारण तो हो चुके हैं आज। आयम्बिल के पचकान सातागढ़ व्यवस्थित करना। मनोबल इतना तैयार है, ऐसी शक्ति मने भी देना। ओगे सूर्याम्बिलम पचकामी टीएम परमात्म खान सांगले वाले नो कित विवेगणम गुरु अबुठिया गणम सहस्त्रागणम महत्रागणम ससमयतनम वो श्रे एकासन साता है सा नाश्तो करना आई गया। नाश्तो करना आई गया नहीं, एकासन है। अच्छा साता आपने भी साता है सा। हो गई श्रेय कासनम पचकामी टीएम परमात्म खायमन सायम एक टकराव पर तीनों आहार का पचकान अनथना भुगणम सहस्त्रागणम महत्रागण ससमयतनम वो व्यासना। व्यासना कोई है? आज के सामूहिक पचकान भोजन में झूठा नहीं डालना। 1 2 कोई बात मालूम नहीं है तो कोई स्टेटमेंट देना मत। किसी ने कुछ कह दिया तो अपनी ओर से कोई रिएक्शन नहीं देना, चुपचाप रह जाना। 3 अपने हाथों से एक गाय को और एक कुत्ते को रोटी देना। देखो बाजार में ढूंढो किलोमीटर 2 किलोमीटर गाय कटे मिले गई, सारी जगह कत्ल खाने में जा रही है। खुद के हाथ से देना है। 1 रोटी। हाँ एक परिवार में जो है भी जो आए तो जो जाने वाला उनके हाथ में दे दो। मैं ये अपनी ओर से जाते वक्त चप्पल मारी भी लजई जो मती और उनकी चप्पल नहीं लेना। विवेक पूर्वक देखो और शांति से चलो। कंपलसरी पचकान तस भनते परिक्रमा में निंदा में गरिया में वो श्रेय बोला पाणम। हाँ गुरुदेव का जन्म जयंती महोत्सव कल पूरा हुआ। आ रहा है राष्ट्रीय त्योहार। मालूम है जिस देश में जन्मे है, जिस देश की खाते, जिस माटी की खाते है, उसकी गौरव गाथा कहना भी हमारा धर्म है। हमारा धर्म है वो। महान उपकार है कि ऋषि मुनियों के देश में हमारा आना हुआ और धरती माँ ने हमें लिया है। वो है 15 अगस्त। और 15 अगस्त देश पर ही चर्चा होगी, अतीत से लगाकर वर्तमान तक।
देश में कैसे परिवर्तन है, कैसे कैसे युग पुरुष, नेता, महापुरुष कैसे कैसे आए यहाँ पर, उनकी चर्चा करेंगे। और व्याख्यान के साथ साथ जैसा जो विषय आ रहा है उसी के अनुसार झांकियां आपके सामने आएंगी। वो झांकियां दिखाई जाएगी। आना मत भूलना, नहीं तो पछताओगे, बस इतने में समझ जाओ। सभी आए, अपने बच्चों की कलाएं देखे कि वो कैसे कैसे कलाएं दे रहे और देश की गौरव गाथाएं गा रहे हैं। उस दिन 15 अगस्त के दिन ये कार्यक्रम होगा, ध्यान रखना। और कुछ सूचना? जिन्होंने भाग लिया है 15 अगस्त के इसमें, जिन्होंने भाग लिया है वे एक साथ में नहीं आ रहे। एक साथ में आए तो एक साथ प्रैक्टिस बराबर होती है। एक जन आता है प्रैक्टिस करके जाता है, दूसरे जन आता है, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती, ऐसे प्रोग्राम बराबर अच्छा जिसने भाग लिया सब आज शाम को हाजिर हो जाना। आज शाम को 4 और नहीं हाजिर हो तो निकाल दूंगे। आज शाम को अब 5 मैं बजे वीडियो बुलाया। पर मेरे पास है 5 बजे बुलाया। हाँ भाई, सबको 5 बजे बुलाया। 5 बजे सभी को 5 बजे बुलाया है। कल 4 बजे दुकान बंद हो जाती है। अब लारू दुकान चलाओ तो मन ही नहीं मालूम। पर अपने देश की गौरव गाथा गाने का सुंदर अवसर, मौलिक समय आया है। हमें भी नाज है हमारे देश पर। हाँ, जिन्होंने चंद्रकला तप आज कितने 10 द्रव्य के ऊपर द्रव्य लगाना नहीं, तज बनते पड़ी कमा में, निंदा में, गरिया में, वो श्रेय। आज हमारे इस धर्म सभा में जिनके अध्यक्षता में हमने चतुर्मास किया था, घोड़ नदी भाऊ आया, शांतिलाल जैसा कोठारी पधारे, जिन्होंने तन मन धन से सेवा करके चतुर्मास को 4 चांद लगाने का पुरुषार्थ किया। स्वयं शांतिलाल जी और उनकी धर्म पत्नी रात दिन तपस्या के झूले में झूलती रहती। बहुत विवेकी है दोनों ही पति पत्नी, और वो आज यहाँ पधारे इस दरबार में। हम साधी मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशः वंदन। अत्र विराजित श्रमणी परम पूज्य अर्चना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में कोटिशः वंदन। तपस्या करने वालों की श्री संघ की तरफ से सुख साता पूछते हैं और धन्यवाद देते हैं। और बाहर गांव से पधारे हुए मेहमान आप सभी गौतम प्रसादी का लाभ लेवे। धन्यवाद। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और मन में एक उत्कृष्ट संकल्प लो कि आज वैसा कोई प्रसंग आया तो मैं जरूर उनको सहयोग करूंगी, उनके प्रति सहानुभूति बताऊंगी और उनको दुख दूर करने का पुरुषार्थ करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर प्रभु जी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, श्री मिंदर भगवान के सामने। प्रभो, असाता वेदनीय का बंद होता है, ऐसा काम मैं धीरे धीरे कम करता जाऊंगा और साता वेदनीय बंदे उसका कर्म मैं करता रहूंगा। ऐसे ही मैंने संकल्प लिया, मेरा संकल्प टूटे नहीं, मेरा संकल्प मजबूत हो जाए, उस दिशा में मैं कदम बढ़ाऊं। इसके लिए मुझे कुछ प्रसाद दो, आशीर्वाद दो। हे करुणादेव, आपके आशीर्वादों के छत्र तले मैं अपना संकल्प पूरा करने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा प्रसाद भी दो कि मैं मजबूत रहूं। और परमात्मा ने करुणा भरे हृदय से वो प्रसाद बांटा है, धुआंधार। वो जैनियों का ही नहीं है, सिर्फ ये मानव जाति के दिए गया प्रसाद है, संपूर्ण मानव जाति सभी जीवों के प्रति। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो ले सब साहुणम एसो पंच नमकारो सब पाव पणासन मंगलानंत सभ्य सिंह परमम खावई मंगलम। कल का विषय है बलिदान का प्रतीक पिताजी के बारे में 2 शब्द बोले जाएंगे। चत्तारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्तों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवली
का अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। हाँ थोड़ी भूल गए, चिट्ठी निकाल रहे हैं। हाँ आज का प्रश्न, ये जो 6 दोस्त जो थे तो किस नगरी से इस नगरी में आए हैं? वो नगरी कहाँ थी जिसका वर्णन मैंने पहले दिया था, पूर्व भाव पश्चिम महाविद्य की वो नगरी कौन सी है? नगरी का नाम सौ वैशाली जयेश जी संचेती। मैंने दीजो मती जवाब पर तत्वार्थ लिखन। आशा नंद कुमार जी चौरडिया, आशा नंद कुमार जी चौरडिया। ये किस जी ले जाइए, धन्यवाद। कल का प्रश्न दे चुकी हूं कि वे किस नगरी में थे? 6 के 6। दे गुरु धर्म को वंदन। एक सूर्य का वहां जो वज्रासन में नहीं बैठ सके तो सुखासन में ही बैठो। तीखो तो आयाहीनम पायाहीनम करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यां चेय्यां भजवासामि मतेन मन्ना। तीखो तो आयाहीनम पायाहीनम करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चेय्यां भजवासामि मतेन। तीखो तो आयाहीनम पायाहीनम करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चेय्यां भजवासामि मतेन। बोलिए जिन शासन। आए हैं मेरे